इस छोटे खरगोश को इंसानों ने प्रयोग के तौर पर उसकी दोनों टांगे काट दी। वो एक तरफ अभी अभी जेल में फेंके गए रैकून को देख रहा था और दूसरी तरफ उसे शब्दों से सांत्वना दे रहा था। रैकून की आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। इंसानों ने अपने शुद्धिकरण प्रयोग को पूरा करने के लिए जानवरों के शरीर में बदलाव किए थे। उनके शरीर के अंदर तरह तरह के पुर्जे लगाए गए थे। रैकून डर के मारे कांप रहा था। पास खड़ा वॉलरस बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हायता ने टिश्यू उठाकर उसके घाव को बहुत सावधानी से साफ किया, जिससे रैकून के दिल में थोड़ी गर्माहट आई। इसके बाद वे अच्छे दोस्त बन गए और जेल में साथ खेलते कूदते रहे। जेल की छत को देखते हुए वे कितनी आजादी चाहते थे। हायता सोचता था कि अगर वे बाहर निकल पाए तो उनके पास नाम होना चाहिए। क्योंकि उनके शरीर पर सिर्फ नंबर थे, इसलिए हायता ने अपने लिए एक अच्छा नाम रखा। लायला। वॉलरस के 2 बड़े दांत थे, इसलिए उसका नाम रखा गया बड़ा दांत। और खरगोश काफी सरल था, क्योंकि वो जमीन पर लेटा रहता था, इसलिए उसने अपना नाम रखा पटपट। तुम जमीन पर लेटे हो तो तुम्हारा नाम क्या है? जब उन्होंने रैकून से पूछा तो उसने अपनी इच्छा बताई। वो चाहता था कि वो एक रॉकेट चलाए और सबको यहाँ से उड़ाकर आसमान में ले जाए, इसलिए उसका नाम रखा गया रॉकेट। एक दिन रॉकेट को यहाँ का नेता प्रयोगशाला में ले गया विकास प्रक्रिया की जांच करने के लिए। उन्होंने एक कछुए को प्रयोग कक्ष में रखा और मशीन चालू कर दी। कछुए का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा और जल्द ही उसने हजारों साल का विकास पूरा कर लिया। उसका शरीर जानवर से इंसान जैसा बन गया, लेकिन वो बेहद हिंसक हो गया। यही असली समस्या थी। उन्हें एक शांत स्वभाव वाला परिणाम चाहिए था और जो प्रयोग असफल होते उन्हें आग में जला दिया जाता था। उच्च बुद्धि वाले रॉकेट ने गलती पकड़ ली। क्योंकि वे प्रयोग कक्ष से निकलने वाले सफेद धुएं का विरोध कर रहे थे, इसलिए विकास असफल हो रहा था। उन्होंने रॉकेट के तरीके से फिर से प्रयास किया। इस बार प्रयोग सफल रहा। जानवर अब हिंसक नहीं थे और उन्हें आखिरकार उनका मनचाहा परिणाम मिल गया। नेता को ये अविश्वसनीय लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक रैकून ऐसी बात जान सकता है जो वे खुद नहीं समझ पाए। इस बुद्धि को पाने के लिए सुप्रीम एवोल्यूशन ने उनके दिमाग को काटकर अध्ययन करने का आदेश दिया। जेल में वापस आकर रॉकेट जमीन से पुर्जे इकट्ठे करते हुए अपने दोस्तों से कहता है, कल उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें अभी भागने का तरीका ढूंढना होगा। जल्द ही उसने बहुत सारे पुर्जे इकट्ठे कर लिए और उन्हें जोड़कर एक एक्सेस कार्ड बना लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर वे बाहर निकल जाएं तो वे स्पेसशिप लेकर आसमान में उड़ सकते हैं। वो उत्साह में वहीं घूमने लगा। इस समय रॉकेट ही उनकी एकमात्र उम्मीद था। उसने कार्ड स्वाइप किया और लायला को आजाद कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते अचानक सब कुछ बदल गया। असल में सुप्रीम एवोल्यूशन पहले से ही जानता था कि रॉकेट भागने की कोशिश करेगा। गिरी हुई लायला अपने आखिरी पल में भी आजादी चाहती थी। अपने दोस्तों को मरते हुए देखकर रॉकेट ने दर्द से भरी चीख निकाली। पटपट चिल्लाया, रॉकेट भागो। रॉकेट वहीं खड़ा रह गया और खुद को संभाल नहीं पाया। उधर सुप्रीम एवोल्यूशन उसका मजाक उड़ा रहा था। रॉकेट ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, उसे गिराया और उसके चेहरे को फाड़ दिया। तभी गार्ड वहां आ गए। रॉकेट ने बंदूक उठाई और उन्हें मार गिराया। लेकिन जब वो अपने बाकी दोस्तों को बचाने के लिए कार्ड लेकर गया तो उसने देखा कि वे पहले ही गोली से मारे जा चुके थे। अपने सभी दोस्तों को अपने सामने मरते हुए देखकर रॉकेट का दिल टूट गया। वो उनके सपनों को लेकर वहां से भाग निकला। सुरक्षा से बचते हुए वो स्पेसशिप तक पहुंचा और उसमें कूद गया। फिर उसने उसे चलाया और वहां से निकल गया।